ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को समझने के लिए मैं एक हॉस्पिटल की एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हम एक हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते तो वहाँ सारे डॉक्टर ही बैठे हुए होते हैं, लेकिन जब कोई शोबा जो है वसी हो जाता है तो उसके डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर आई स्पेशलिस्ट जो है वो लहदा बैठे हुए होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो कार्डियोलॉजी वार्ड में लहदा बैठे हुए होते हैं, आर्थोपेडिक सर्जन जो हैं जो हड्डियों का जो है स्पेशलिस्ट होता है वो लहदा बैठे हुए होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट जो हैं उनका लहदा शोबा होता है, सर्जरी का लहदा शोबा होता है। तो एक जब फील्ड वसी हो जाता है तो फिर उसकी जो है ब्रांचेस बना दी जाती हैं, उसकी शाखें बना दी जाती हैं, उसके डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। इसी तरह फिजिक्स जो है इसकी भी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में नंबर 1 पे है मैकेनिक्स। अब इस ब्रांच के अंदर जो है हम क्या पढ़ते हैं? इट इज स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। इस शोबा में हम जो है अशिया की नकल व हरकत के बारे में पढ़ते हैं, इनके असबाब पढ़ते हैं और इनके असरात पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में हम जो है अजसाम की हरकत के बारे में पढ़ते हैं और इनके असरात के बारे में पढ़ते हैं, इनके असबाब के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 2 है हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। इसका ताल्लुक हीट की नेचर से है। मोड्स ऑफ द ट्रांसफर, हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल करते हैं। इसके 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होती है। इफेक्ट्स ऑफ हीट, और हीट के असरात क्या होते हैं, यानी हम हीट के मुतल्लिक जो है इस ब्रांच में पढ़ेंगे कि इसकी नेचर क्या है, इसको ट्रांसफ़र करने एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है, जिस तरह सूरज की हरारत हम तक पहुंचती है तो ये रेडिएशन के ज़रिए पहुंचती है, इसी तरह कंडक्शन और कन्वेक्शन है, तो इनके असरात हम पढ़ते हैं। साउंड, 10th में हमने साउंड का एक पूरा चैप्टर पढ़ना है। ये हर ब्रांच पे एक एक चैप्टर यहाँ हमने तकरीबन जो है वो पढ़ना है। मैकेनिक्स है, हीट है, साउंड है। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स जो होती हैं उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स पर इसका ताल्लुक है। उस फिजिकल एस्पेक्ट्स का, साउंड वेव्स के फिजिकल एस्पेक्ट्स का हम जो है इसमें मुतालिया करते हैं। देयर प्रोडक्शन, साउंड वेव्स कैसे पैदा होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं साउंड वेव्स की, और साउंड वेव्स जो हैं वो कहाँ इस्तेमाल होती है। आवाज़ की एप्लीकेशन हम इसमें पढ़ते हैं, साउंड वेव्स की एप्लीकेशन इसमें पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन बड़ा हो तो उसके जो हैं वो हिस्से बना लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन में तकरीबन 9 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं। आपको जो है 3 करके इनको जो है वो याद कर लेना चाहिए। यहाँ हमने पहली 3 को जो है एक्सप्लेन किया है। मैकेनिक्स है, हीट है, साउंड है। मैकेनिक्स में हम जो है ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ते हैं। हीट में हम जो है हीट की नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसके ट्रांसफ़र के जो मोड हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके असरात जो उसके बारे में पढ़ते हैं। साउंड में हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, साउंड वेव्स की फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके जो है साउंड वेव्स कैसे पैदा होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इनके नाम से ही पता चल जाता है कि इनके अंदर हम जो है वो क्या पढ़ते हैं। नंबर 4 है लाइट ऑप्टिक्स। इट इज स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ये लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स हम इसमें पढ़ते हैं। इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल
लाइट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट इज द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और इनकी चार्ज की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज की हरकत के बारे में पढ़ते हैं, देयर इफेक्ट्स और उनके असरात पढ़ते हैं, देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म और उनके मैग्नेटिज्म के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको पढ़ते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स। इसके लिए मैंने एक डायग्राम इंस्टॉल किया है। ये एटम है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये लिथियम का एटम है, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दिखाए गए। प्रोटॉन इसमें 3 हैं, न्यूट्रॉन सारे यहाँ नज़र नहीं आ रहे, इसमें न्यूट्रॉन 4 हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 पाए जाते हैं। इसको जो है अगर थोड़ा सा इसकी मोशन को देखना हो तो ये देखें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ब्लू कलर के यहाँ इसके अंदर जो नज़र आ रहे हैं, ब्लू कलर के इसके अंदर प्रोटॉन है वो 3 है, रेड कलर के इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन है वो 4 है, और बाहर जो ऑर्बिट पे गर्दिश कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसके अंदर जो है वो 3 पाए जाते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। जिस तरह मैंने ये लिथियम का एटम जो है वो दिखाया है, हम इसकी स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियर एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस। जिस तरह मैंने ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जिक्र किया है, इसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पढ़ते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ पाया जाता है हम इसकी स्टडी करते हैं इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में। प्लाज्मा फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियाई। ये प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो न्यूक्लियस का होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और पार्टिकल्स इसके ज़रात जिस तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की 4th स्टेट इसको जो है वो कंसिडर किया गया है। पहले हमने 3 स्टेट्स का जिक्र किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में हमने जिक्र किया था। प्लाज्मा फिजिक्स जो है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है, ये मैटर की 4थी किस्म है, हालत है। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर। ये आयनिक स्टेट जो मैटर है उसके बारे में, इसकी प्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। द 4th स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर की 4th स्टेट है, 4थी हालत है। जियोफिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हम इस ब्रांच के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इस स्लाइड में भी हमने 3 ब्रांचेस को याद करना था, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स। लाइट में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। इस फिजिक्स की किताब में आप जब 10th में पहुंचेंगे तो लाइट का एक चैप्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे एक चैप्टर है। तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, ये आपने दूसरा पोर्शन बना लेना है याद करने के लिए। बड़े क्वेश्चन के अगर जहाँ पार्ट्स बना लिए जाएं तो उनको याद करना आसान हो जाता है। तीसरे पे हमने जो है ये 3 पढ़ी हैं इस स्लाइड में। न्यूक्लियर फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है और जियो फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स जो होती है इसमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स में प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर में पढ़ते हैं। जियो फिजिक्स में हम जियो ज़मीन को कहते हैं, अर्थ को कहते हैं। इसमें हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो है अर्थ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज हमने फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ी हैं, 9 ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। इनके आपने 3 हिस्से बना लेने हैं।
और 3 हिस्सों को लहदा आपने याद करना है। बहुत आसान है, इनके नाम से ही पता चल जाता है कि इस ब्रांच के अंदर हमने क्या पढ़ना है। थैंक यू।